औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में घमासान मच गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कल औरंगजेब की तारीफ की। अबू आजमी दरअसल ये कहा कि औरंगजेब को फिल्मों में गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, वो क्रूर शासक ही नहीं था। अबू आजमी के इस बयान के खिलाफ शिवसेना के थाने में केस दर्ज कर दिया गया है। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी के खिलाफ शिवसेना के नेता गुस्से में। अबू आजमी की जुबान से औरंगजेब की तारीफ शिवसेना को इतनी नागवार गुजरी कि सांसद नरेश महास्के की अगुवाई में सैकड़ों शिवसेना कार्यकर्ता देशद्रोह का केस दर्ज करवाने ठाणे के वागले थाने पहुंच गए। अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। यहाँ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रहने का उनको अधिकार नहीं है। जिस औरंगजेब ने हिंदुओं की सैकड़ों हजारों मंदिरें तोड़ महिलाओं पे अत्याचार किया, छत्रपति संभाजी महाराज पे क्रूर अत्याचार किया, वो देश के खिलाफ था। उसने अपना देश लूटा। उसका अगर भलामण उसके ऊपर स्तुति सुमन अबू आजमी कर रहे हैं तो ये हमको सहन होने वाला नहीं है। हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने सुबह ही मांगनी की है कि अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। अबू आजमी ने तो औरंगजेब को इंसाफ पसंद बादशाह बता दिया। मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको जबरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। अबू आजमी के इस औरंगजेब प्रेम पर पहला वार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जुबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है। इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। फिर उन्हीं की पार्टी की शाइना एनसी ने इस बहस को आगे बढ़ाया। अबू आजमी को इतिहास के पन्ने को पलटना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ये वही औरंगजेब हैं जिन्होंने हजारों हिंदू मंदिर को तबाह किया, हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया। यहाँ आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर देखें या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के बाजू में जो छोटा मंदिर था, उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जगन्नाथ मंदिर को भी तबाह करें। और फिर आप देखें तो 1751 में मराठा थे जिन्होंने वापस नासिक को कैप्चर किया और वहां मंदिर बनाया। तो जब आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, आप ये भी समझ लीजिए कि आप हिंदुओं के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे बयानबाजी करने से। औरंगजेब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1000 साल पुरानी मंदिर को खत्म किया, हिंदुओं के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया। आने वाले महीनों में बीएमसी और महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव हैं। मराठा मुगल संघर्ष के इतिहास की वजह से ये मुद्दा मराठी अस्मिता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ये विवाद अभी थमने वाला नहीं है। ऋत्विक भालेकर और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। विद्या,
जिस औरंगजेब की क्रूरता के किस्से हर इतिहास की किताब में है, उसी को अबू आजमी जुटला रहे हैं। दरअसल मकसद क्या है? क्योंकि अब अगर देशद्रोह का मामला चलता है, एफआईआर दर्ज होती है, इन सबसे तो वो पार पा लेंगे, लेकिन महाराष्ट्र जहां पर सियासत ही पूरी इस चीज को लेकर होती है कि किस तरीके से मुगल शासकों को हमेशा से ही भारत की विरासत के लिए खतरा बताया गया, उसी को अबू आजमी जुटला रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सब ने पढ़ा है बचपन से, अपने हमारे सारे किताबों में लिखा है किस तरीके से कई चीजों के बारे में लेकर, स्पेशली मुगल रूल में जो औरंगजेब के जो रेन है उसको लेकर, लेकिन अबू आजमी जिस तरीके से इसका व्याख्यान कर रहे हैं वही उस बात पे समझ में आता है कि ये काफी कुछ अलग बोल रहे हैं और यही बात जो महाराष्ट्र के जो बाकी नेता हैं उनको पच नहीं रही है। उनका यही कहना है कि जो बात अबू आजमी कर रहे हैं, खास तौर से संभाजी महाराज को लेके, या फिर अगर शिवाजी की भी अगर हिस्ट्री लीजिए जो बहुत रेवर्ड है यहाँ महाराष्ट्र में, अगर कोई बात शुरू होती है शिवाजी से लेकर या और संभाजी से लेकर तो वो इतनी जल्द खत्म नहीं होती है। और उनके साथ इस तरह से टॉर्चर करने वाले इस शख्स को लेकर जो बात कही जा रही है वो यहाँ के लोगों को सही नहीं लग रही और यही वजह है कि इस वक्त अबू आजमी को लेकर इतनी चर्चा हो रही है। विधानसभा का सत्र भी चल रहा है यहाँ महाराष्ट्र में और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर हंगामा जरूर होगा महाराष्ट्र के विधानसभा सेशन में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।